नमस्कार, मैं हूँ पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में। कृष्णा नगर में बहुत मशहूर है रघुनाथ मंदिर, जो लाल क्वार्टर के क्षेत्र में पड़ता है। और रघुनाथ मंदिर में आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है स्थानीय राजपूत समाज द्वारा। और इस सभा में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी को बुलाया गया है और राजपूत समाज उनसे अपनी कुछ मांगें रखेंगे और उनको समर्थन देंगे। हम जानेंगे आयोजकों से कि क्या क्या प्रमुख मांगें रखी जाएंगी और किस तरह की सभा होने वाली है। अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी तक क्यों नहीं केजरीवाल को? मेरा प्रोग्राम नहीं है। साफ बेदाग छवि और जनता के बीच में रहने वाले ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। दूसरी करते थे और आज चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक हो गए। आज आपको बताना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि मैं उस पार्टी से आया हूं, आप समझ सकते हैं ईमानदारी का। अगर इसका विरोध करेंगे तो शराब का ठेका नहीं खोला जाएगा। 100 मीटर के दायरे में कोई शराब का ठेका नहीं खुलेगा। 100 मीटर का दायरा बढ़ा के 400 मीटर कर दिया। एनी स्कूल की जगह प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल खोल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब हम सब लोग समाज के प्रतिष्ठित लोग जब सड़क पर उतरे तो केजरीवाल जी को वो रिपोर्ट सारी वापिस लेनी पड़ी और जो पहले की पॉलिसी थी उसी पॉलिसी को दोबारा लाए। आज आप सभी लोग प्रमुख लोग बैठे हैं, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, आप सभी लोग अखबार पढ़ते हैं, आप सभी लोग टेलीविजन देखते हैं, रोज नए घोटाले आ रहे हैं। ने हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो न्यायाधीश महोदय ने पूछा ईडी से, क्या कोई आपके पास प्रूफ है? और जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से राज्य और देश बनाना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने श्री राम ने कहा कि अब मैं भाई भरत को या लक्ष्मण जी को बोला, जब मैं राजा बना हूं तो अब मैं परिवार को भी और प्रजा को भी एक समान नजर से देखूं। हमारा फिर एक बार हर्ष मल्होत्रा भाजपा सरकार, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी। आज क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में तालियों में स्वागत हो। हर्षी राधा रामचंद्र की जय भवानी। मैं कुंदन सिंह जी से और जोगिंदर राजपूत करूंगा कि माननीय हर्षी करें। हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत करते हुए श्री कुंदन सिंह राठौड़ जी। अनिल राठौड़ जी माननीय शोभ जी का स्वागत करेंगे। शीलम राघव जी मेरा स्वागत करें। जुझारू व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के और आदर्श चौहान जी एक बार पे आए। भगवान राम का मंदिर बना है, बना है कि नहीं बना है? ये हाथ खड़ा करके बताओ, बना है कि नहीं बना है? तो 500 वर्षों का क्षत्रिय समाज का संघर्ष है, तो आवाज भी 500 वर्षों के संघर्ष जैसी होनी चाहिए। बोलिए जय श्री राम। कि क्षत्रिय समाज ने
700 वर्ष लगातार मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। आज हमारे महाराणा प्रताप जी का चित्र हमारे सामने लगा है। उन्होंने कैसे एक लंबी लड़ाई लड़ी। वीर कुंवर सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, सबने मिलकर, और रानी झांसी लक्ष्मीबाई हो, संस्कृति की रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। आज भारत के अंदर या दुनिया के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अगर जीवित है तो इन क्षत्रिय समाज के वीरों के संघर्ष की वजह से जीवित ही हम लोग जानते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, जो महाराणा प्रताप ने संघर्ष शुरू किया था, जो वीर कुंवर सिंह ने, जो छत्रपति शिवाजी ने, जो रानी झांसी ने जो लड़ाई प्रारंभ करी थी, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में के लिए और 565 रियासतें जो क्षत्रियों की थी, उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते उनको जो है वो अपना त्याग और समर्पण के माध्यम से देश को एक करने के लिए जो उन्होंने दे दी थी, हंसते हंसते जो है इस देश को, ऐसे सभी हमारे क्षत्रिय समाज बंधुओं ने एक सपना देखा था भारत का कि विश्व के अंदर भारत जो है एक महाशक्ति के रूप में और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और मैं समझता हूँ हमारे पूर्वजों ने यही सपना देखा था। और सबसे बड़ी बात, हमारे आराध्य, हमारे वंशज जिन्होंने, हम सूर्यवंशी है, हम सब ने देखा है किस प्रकार 500 वर्षों तक हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया और उस बलिदान को अगर सार्थक करने का काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राजा रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की जय श्री राम। अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति के सभी पदाधिकारीगण और उनके नाम लेने से पहले जो सभी सदस्य यहाँ सामने बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, मैं आप सबके चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सब मेरी बात सुनने के लिए, मुझे समर्थन देने के लिए यहाँ। आदरणीय तेजपाल चौहान जी, आनंद चौहान जी, विश्वजीत तोमर जी, कुंदन सिंह राठौर जी, शिवम राज जी है, और सबसे अगर मैं कहूँ मंच पर अगर कोई बीजेपी का सीनियर लीडर बैठा है जिनसे मैंने भी हमेशा बहुत चीजें सीखी हैं, उनके साथ लगातार दूसरे प्रदेशों के चुनावों में काम किया है, हमारे सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी हैं, ऐसे आदरणीय अशोक ठाकुर जी, हमारे यहाँ के किशन नगर के पार्षद भाई संदीप कपूर जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ जन, मेरे सामने बैठे हुए सभी बहुत वरिष्ठ जन, भारतीय जनता है जो 2014 से पहले के 65 वर्ष और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 वर्ष, वो काम 65 वर्षों में जो नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा काम 10 वर्षों में पूरे हुए। पहले वही बता देता हूं 3-4 बातें। 2014 से पहले देश में 68 एयरपोर्ट थे, आज वो 10 सालों में बढ़ के 152 हो गए हैं। आप सोचो 65 सालों में 68 और अगले 10 साल में 152, मतलब दुगने से भी ज्यादा। आंकड़ा देना चाहता हूं, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ये लोग भी अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन पूरे विश्व में कोरोना के टाइम में मरने वाले लोगों की गिनती, मृत्यु दर भारत में पूरे विश्व में सबसे कम आई मोदी जी के कारण। आज राजपूत समाज ने आपका स्वागत कराया और भव्य कार्यक्रम किया है, आप क्या कहते हैं इस पर? मैं राजपूत समाज के मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया है उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि
राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज हजारों वर्षों से देश और देशवासियों की रक्षा करता आया है। उन्होंने आज भी कहा है कि जो राष्ट्र के प्रति वफादार है उसके साथ वो है, चाहे वो कोई भी हो। तो आज प्रधानमंत्री जी ने देश की जो सेवा की है, देशवासियों की जो सेवा की है, देश की सीमाओं की रक्षा की है, देश के अंदर आतंकवाद को ख़त्म किया है, इस कारण से आज क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज ने नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने की बात करी है। और कुछ मांगे भी रखी थी, उसका क्या आश्वासन दिया? क्या कुछ क्षत्रिय राजपूत समाज ने अपनी मांगे रखी थी, उस पर क्या आश्वासन? उनकी स्थानीय समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। और जो सुनीता केजरीवाल है, स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी की, और जो रोड शो करने वाली है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य की बात यह है कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी, उनके पास कोई नेता ही नहीं है। मतलब केजरीवाल ही होगा या उसकी पत्नी होगी, बाद में उसका कोई बच्चा आ जाएगा। जो 62 विधायक हैं, क्या वो नेता नहीं है? सच तो ये लगता है कि ये लोग क्षेत्र में तो काम करते नहीं हैं, तो केजरीवाल का भी विश्वास उन पे नहीं है। तो वो अब अपनी पत्नी को कुछ मुख्यमंत्री बनाना चाहते होंगे तो बनाएं, उसमें हम क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजपूत समाज की ओर से कृष्णा नगर के रघुनाथ मंदिर में जो झील में राजपूत समाज है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत करा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस बार की चुनाव में 70 से 80% वोट उन्हें ही मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जितने भी ठाकुरों के वोट हैं, हम मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ ही रहे हैं और मोदी ने हमारे लिए वो काम कर दिए हैं आने वाले वक्तों में, जो कि हमारी पीढ़ियां और हमारे पूरा समाज ये याद रखेगा, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी ने 11-11 दिन का व्रत रखने के बाद में भी हमारे ही देश के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। ओनली जो भी किया हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारा जो इस देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी हमारा नाम रोशन किया है। और जो आप मैंने सुनने में आ रहा है कि यहाँ कुछ मांगे भी रखी गई थी, क्या मांगे रखी गई? मांगे हमारे जो झील है, हमारे झील पूरा गांव है, काफ़ी पुराना गांव है, झील घोंडली गांव पुराना है, और इस झील घोंडली गांव की जो ये फ्री होल्ड के लिए कहा गया, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि हमारा झील फ्री होल्ड करवाएं। हमारे साथ हैं विश्वजीत जी तोमर, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छे से संचालन करा है। और हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ कार्यक्रम में आए और उन्होंने यहाँ की अधिक संख्या देख के काफ़ी अद्भुत वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम पर? कार्यक्रम के बारे में मैं यह कहना चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज सदैव से ही देश हित में, राष्ट्र हित में सदा लगा रहा है। और आज का जो कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम क्षत्रिय समाज ने इसलिए रखा था कि हर पार्टी तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। उस कार्यक्रम के सिलसिले में हमने जो है हर्ष मल्होत्रा जी को आमंत्रित किया और उनको इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया है। इस क्षेत्र की समस्याएं काफ़ी पुरानी हैं, जिसमें मलकियाना हक की बात है और क्षेत्र के अंदर दूसरी तरह की भी समस्याएं हैं, उसके बारे में भी उनको अवगत करवाया है कि वो हाईकमान को इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाएं। क्षत्रिय समाज की जो समस्याएं हैं, जिसमें EWS भी है, उसके अलावा राजपूत समाज का अन्य समाज के युवाओं की बराबर एज का मामला है। दूसरा, क्षत्रिय समाज को जो सोशल सपोर्ट चाहिए राजनीतिक दलों से, वह भी मांग उनके आगे रखी है। इसके अलावा कुछ स्थानीय मुद्दे थे, राजनीतिक मुद्दे थे, वे मुद्दे भी उनके आगे रखे गए हैं, जिस पर हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा है कि हम समय, नियम और स्थिति के अनुसार आपका हर प्रकार से सहयोग और समर्थन करेंगे। राजपूत समाज का जो कार्यक्रम झील राजपूत समाज ने यहाँ पर करा है और आप उसमें शामिल रहे, और ये कार्यक्रम कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। राजपूत सभा का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, मतलब कि अच्छा व्यवस्था थी, अच्छा मतलब कार्यक्रम था, बहुत ही। आप हर्ष मल्होत्रा जी से मिले और उन्होंने यहाँ आश्वासन भी दिया कि जो भी समस्या मैं दूर करूँगा, और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हर्ष मल्होत्रा जी को मतलब कि लाना चाहेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। और उनके मतलब जैसे वो कह रहे थे, हम बता रहे थे कि मतलब कि समाज का कल्याण करेंगे, और ये भी है मतलब कि हर्ष मल्होत्रा जी को ही लाएंगे। आज जो कृष्णा नगर में कार्यक्रम हुआ है और मेरे साथ है करणी सेना में आप अपना परिचय? अध्यक्ष हैं जी।
कन्नीसन है, कड़कड़डूमा गांव से। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप इस कार्यक्रम में आके आपने जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं हर्ष मल्होत्रा जी, उनका स्वागत भी करा। और आप इस बार किस को वोट देंगे, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? मोदी को देखना चाहते हैं जी हम तो। 400 पार जाएगी अब की बार। आप मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या ऐसे काम है जो आपको लगता है मोदी जी ने अच्छे से किए हैं? देखो, काम के ऊपर नहीं जा रहा इस टाइम। ये जो व्यवस्था इन्होंने बना के रखी हुई है ना, बहुत बढ़िया कर रखा है। उस आपके हिसाब से वो दी जाएगी वोटिंग। देश को विकसित लेके जा रहे हैं। यानी इस बार फिर से मोदी सरकार? बिल्कुल जी, मोदी सरकार। बिल्कुल तीसरी बार। क्या कहना चाहेंगे आप? बस जो भाइयों का साथ है भाइयों के साथ है। इस बार फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार तो रहेगी, लेकिन हम अपने समाज के साथ, भाइयों के साथ हैं। अपना जो राजपूत समाज है, जहां वो कहेगा वहीं वोट डालेगा? वहीं वोट डालेगा, जहां राजपूत समाज कहेगा वहां जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी, जहाँ पे राजपूत समाज कहेगा वहीं वोट डालेंगे। और इस बार मोदी सरकार 400 से पार। मोदी सरकार 400 पार। जय श्री राम। क्या कहेंगे? हम अपने राजपूत समाज के साथ हैं। जहां हमारा राजपूत समाज होगा हम सब वहां एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। तो इस बार मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार, ये राजपूत समाज का कहना है दिल्ली के अंदर। और सारी वोटें यहाँ की लगभग ये कह रहे हैं मोदी सरकार को जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। देखिए, पिछले लगभग 10 वर्षों में देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुआ है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम विकास की बात करें, और जिस तरह से देश के अंदर गरीबों को, लगभग 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और आज भी निरंतर उसमें प्रयासरत है। तो चाहे आधारभूत ढांचा हो देश का, उसको विकसित करने का, चारों तरफ जो आपने देखा है कि हाईवेज़ का जो जाल बिछाया है, आज दूरियों को कम किया है, लोगों के दिलों की दूरियों को भी कम किया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का समय भी कम हुआ है। तो सचमुच में नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है और विदेशों के अंदर भी आज भारत की साख बढ़ी है और भारत एक 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है। और जैसा हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत हमको इसको बनाना है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाते हुए तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो नरेंद्र मोदी जी का इस तरह से लगातार जो काम है वो देखने लायक है। इसके अलावा 370 जो देश की आंतरिक सुरक्षा से बहुत बड़ा एक विषय था, उसको हमारी सरकार ने जो है उसका हल किया है। इसके साथ साथ 500 वर्षों के निरंतर संघर्ष के बाद जो भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उससे भी देश के अंदर एक खुशी की लहर है। और आज तो यहाँ राजपूत समाज का कार्यक्रम है और राजपूत समाज पूरे देश के अंदर जो है बहुत खुशी महसूस कर रहा है कि उनके आराध्य और जिनके वो वंशज हैं, उनके भगवान राम, उनका एक भव्य मंदिर बनकर जो है 22 जनवरी 2024 को तैयार हो गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो ये पूरे देश में खुशी की लहर है, समाज में भी खुशी की लहर है और उसी के कारण जो है आज समाज ने हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, जो पूर्वी दिल्ली से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उनको समर्थन देने का निर्णय लिया है। मैं सभी चौहान समाज के अपने जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इसका समर्थन दिया है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पार्टी की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हर्ष जी को समर्थन दिया और उनको विजय बनाने के लिए यहाँ पर संकल्प लिया। यही मेरा कहना है। ये थी राजपूत समाज की बैठक कृष्णानगर के अंदर, जो सभी एक मत से लामबंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी सरकार के पक्ष में। और अब की बार 400 पार का जो नारा मोदी जी ने लगाया उसको दोहरा रहे हैं सभी। और इस बार लगता है कि वास्तव में 400 पार हो सकती है पार्टी।